नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन पर। मैं प्रथमेश दुबे और आप देख रहे हैं पर एजुकेशन चैनल, जो कि न्यूज़ अपडेट से बेसिकली इसमें तैयार होकर वीडियो आती हैं। ठीक है, फ्रेश न्यूज़ अपडेट। आज का भी फ्रेश न्यूज़ अपडेट आपके सामने वाइट बोर्ड पर कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। और आज से 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। वीडियो के शुरू करने से पहले बता दें आपको 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या क्या हैं। आइएगा देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय खबरें, इंटरनेशनल अपडेट्स में न्यूज़ क्या है, राजनीतिक अपडेट्स, भारत में क्या पॉलिटिकल अपडेट क्या सामने आया है, अदर इम्पोर्टेंट अपडेट्स। ठीक है, जो कि अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स में शामिल किया गया है 2-3 पॉइंट्स को लेकर के। पॉइंट्स में हम लोगों ने विशेषकर आपको समझाने के लिए नोट किया है। ठीक है, ताकि आपको आसानी से क्लियर हो सके डेटा कि क्या क्या चल रहा है। ठीक है, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे नेशनल हो, या फिर अदर इम्पोर्टेंट अपडेट हो। आइएगा देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। पहला जो सुर्खियों में चल रहा है इस समय, जो हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, 17वां दिन है आज ईरान इजराइल युद्ध का, जिसमें अमेरिका भी है। तो ईरान अमेरिका का युद्ध अभी बीच में तेज हुआ है। आज 17वां दिन है जहां अमेरिका ने ईरान के तेल भंडारों पर हमले किए। IRGC, ये इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ईरान का एक ऐसा इंटेलिजेंस एक टेक्निक है। ठीक है, मतलब एक प्रकार का जो है संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने अमेरिकी एयरबेस पर तकनीकी तत्कालीन जवाबी का कार्रवाई का जो है दावा किया है। जैसे अमेरिका ने हमले किए हैं ईरान पर, तेल भंडारों पर। ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज पर टारगेट किया। वैसे IRGC, जो कि ईरान का रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, उसने अमेरिकी एयरबेस पर तत्काल प्रभाव से जवाबी कार्रवाई करने का दावा किया है। दूसरा क्या है कि मिडिल ईस्ट तनाव से दुबई फुजैरा की उड़ानें प्रभावित हुई। जो ये तनाव चल रहा है मिडिल ईस्ट, ठीक है, मिडिल ईस्ट ईस्ट इसने इस तनाव से, इस स्ट्रेस से जो है, दो देशों के बीच की उड़ानें दुबई से फुजैरा जाने वाली फ्लाइट्स पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। भारतीयों के लिए स्पेशल फ्लाइट्स शुरू की गई है, जबकि ईरान ने सीधा बता दिया है। कल हमने इस टॉपिक पर चर्चा किया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत की जो दो बड़े टैंकर है ऑयल, ठीक है, जो जहाँ से लाते हैं गैस सिलेंडर, उनको ईरान ने जाने की परमिशन दे दी है। और चाइना का भी जहाज़ कल आया था। ठीक है, तो मतलब भारतीयों के लिए रवाना हो चुका है भारत का वो जहाज़ जो इंपोर्ट करता है ऑयल ईरान से। आगे बढ़ते हैं राजनीतिक अपडेट्स में। आपको दिख रहा होगा 10 राज्यों की 37 राज्यसभा, भारत में एक जो 10 राज्य हैं वहाँ की 37 राज्यसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। जो वहाँ की, ठीक है, राज्यसभा सीट्स हैं उन पर आज इलेक्शन स्टार्ट हो गया है 16 मार्च 2026 से। ठीक है, जिसमें बिहार, महाराष्ट्र और उड़ीसा में कड़ा मुकाबला है, कंपटीशन है कि किस राज्य की राज्यसभा में, ठीक है, मतलब जो 37 राज्यसभा सीटें हैं, ठीक है, 10 राज्यों की, उनमें किस राज्यसभा की कितने सीटों पर कितना ज़्यादा मतदान होगा, ये कंपटीशन बिहार, महाराष्ट्र और उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग अपडेट होते रहिएगा। पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसमें चुनाव की तारीखें आज अनाउंसमेंट कर दी गई हैं। कब होगा? बंगाल में होगा 23 से 29 अप्रैल के बीच। ठीक है, वोटिंग की जाएगी और 4 मई को रिजल्ट्स आएंगे इसके कि कौन जीता कौन हारा, किसको कितनी सीट्स मिली बंगाल में। स्पेशली मतलब दावा किया गया है स्पेशली कि 23 से 29 अप्रैल को इलेक्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स में। आपको दिख रहा होगा कि दिल्ली में जो TDC की बसें चलती हैं, ठीक है, वो ट्रांसजेंडर को मुफ्त मिली है। मतलब जिनका जेंडर चेंज हुआ है, जो ट्रांसजेंडर का जिनका जो है मैटर है, उनके लिए TDC की बसें मुफ्त में हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। और बंगाल में, सॉरी, गुजरात में उद्योगपति की बेटियों पर 16 करोड़ का खर्चा किया गया है। आपको पता होगा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जिनकी कंपनी है, फैक्ट्रीज हैं, उनके ऐसे उद्योगपति की बेटियों की शिक्षा पर 16 करोड़ रुपए का जो खर्च है, इसका प्रावधान, इसका प्रोविजन किया गया है। ऐसा न्यूज में सुनने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं सरकार ने SC ST कास्ट के लिए, OBC कास्ट के लिए जो है, ठीक है, और जनरल वालों के लिए भी, जो कॉमन बेसिकली मिडिल क्लास पर्सन्स हैं, उनके लिए जो छात्रवृत्ति की योजनाएं शुरू की है ढेर सारी। और इसके लिए यूथ इंडिया डेवलपमेंट करके एक वेबसाइट है, एक ऐप है, जहां पर हम लोग अपनी स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं। आप लोगों को अगर समझना है तो यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, गूगल पे साइट्स मिल जाएगी इसकी, स्किल यूथ इंडिया डेवलपमेंट की, और प्ले स्टोर पे इसका ऐप मिल जाएगा, जो MyGovernment.in वेबसाइट से रन होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यूपी में परिषदीय स्कूल की परीक्षाएं 16 से शुरू हैं, आज से 16 मार्च से। जो परिषदीय स्कूल है, सॉरी, हाँ, जो परिषदीय स्कूल है, ठीक है, उनकी परीक्षाएं 16 मार्च से स्टार्ट हैं। बेसिकली दोस्तों ये तो हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, राजनीतिक अपडेट्स में हमको, और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स में एक और खबर सामने निकल के आ रही है अंतर्राष्ट्रीय में, जिसे मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको बताना जरूरी समझा है कि जो भी इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, ठीक है, इजराइल और ईरान के युद्ध में ईरान के राष्ट्रपति की जो आयतुल्ला खामिनोई थे, आयतुल्ला अली खामिनोई, इनकी मौत जो है 28 से 1 मार्च को ही हो गई थी, जब अमेरिका इजराइल ने मिलकर हमला किया था। लेकिन अब कुछ
वीडियो से फ़ोटोज़ सामने तस्वीरें आ रही हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, उनकी जो उनका एक हिसाब से उनको डेथ अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि उनकी मृत्यु हो गई है, कि उनको जिस बंकर में मतलब जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है इजरायली बंकर, वहाँ पे रखा गया और ऐसा एआई से डीप फेक वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है ताकि लोगों को विश्वास हो जाए ईरान के लोगों को और युद्ध रोक सके, ऐसा कुछ दावा किया जा रहा है। लेकिन अभी हाल ही की खबर में पता चला है कि अगर इजराइल के पीएम जो है बेंजामिन नेतन्याहू की मृत्यु हो जाती, डेथ हो जाता, तो अमेरिकी सोशल मीडिया, चाइना सोशल मीडिया, यहाँ की रशिया की जो सोशल मीडिया है, उनकी खबरों में भी जो है बेसिकली जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल हैं, जो नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं, उन पर जो है खबरों की मतलब खबरें छा जाती कि इजराइल के राष्ट्रपति की मौत हो चुकी है, मतलब पीएम की मौत हो चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डीप फेक वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पर देखेंगे, इंस्टाग्राम पे होगा, कभी कभी जो है उस पर ट्विटर पर भी पोस्ट किया जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। उसमें दो फोटोज़ हैं, कभी कभी जो है इजराइल के जो है पीएम की फ़ोटोज़ को पोस्ट किया है वहाँ की इजरायली मीडिया ने। एक फ़ोटो में दिख रहा है उनकी जो उंगलियां हैं वो 6 उंगलियां हैं, जिसको बताया जा रहा है कि ये एआई डीप फेक वीडियो है। एक वीडियो में एकदम ठीक ठाक दिखाया गया है, 5 उंगलियां सही हैं और वो कॉफ़ी पीते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि फ़ोटो जो है वो 1-2 साल पुराना है, 2024 का है, जब मतलब कोरोना की थर्ड वेव आई थी। 2023 से 24 के बीच कोरोना शांत हुआ था, उसका वीडियो बताया जा रहा है। आप लोगों का इस विषय पर, इस अपडेट्स पर, जो कि इंटरनेशनल है, नेशनल है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं, इसमें क्या विचार है आपका? आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।